नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सर एजुकेशन पर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूँ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन में। यूपी टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी लंबे समय के बाद आई, फिर पैटर्न में चेंजेस किए गए और इन चेंज हुए पैटर्न को समझना भी अपने आप में एक तैयारी का मुद्दा होता है। तैयारी की शुरुआत होती है। अगर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो टोटल पद हैं आपके 2340। नए सिलेबस और पुराने पुराने सिलेबस में अगर देखा जाए, एक तो आपने देखा होगा कि पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सुपर टेट सी टेट इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ज्ञान सर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको मिलेगी हर खबर जो भी आपके टीचिंग एग्जाम से जुड़ी होगी। हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, हर सवाल का आपका जवाब मिलेगा और सबसे बड़ी बात, कंटेंट वो मिलेगा जो आपके सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब कराओ। देखो, पहले तो पैटर्न की बात करते हैं कि क्या क्या ऐड हुआ है, क्या नई चीजें हैं। न्यू पैटर्न में अब आपको मिलेंगे टोटल 120 क्वेश्चन, जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। अगर आपने इंग्लिश से करना है तो 90 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। मैथ से करना है तो मैथ के 90 क्वेश्चन हो गए। हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री के 90 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो ऐसे जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे आपके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 270। फिर आता है आपका एक कॉमन पैटर्न बनाया गया जीएस का। जीएस आपका 30 नंबर का आएगा, सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे ही जीएस में और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, तो 90 नंबर आपके ये हो गए। 270 का आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, 90 नंबर का आपका जीएस हो गया। टोटल आपके हो गए 360 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। अब जो आपका पेपर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें जितने ज्यादा आप मार्क्स पाएंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन के चांसेस होंगे। और ये सब आप लोग जानते ही हो कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन पीजीटी में 40 नंबर का इंटरव्यू होता है जो आपके फाइनल मेरिट में मार्क्स जोड़े जाते हैं। ये अपना पैटर्न है। अब जो पुराना वाला रहा नहीं तो उसके बारे में कोई मतलब बनता नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं बनता। नेगेटिव मार्किंग है, ये बात दिमाग को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग जब आ गई है तो सटीक कंटेंट और साथ ही साथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, इन दोनों की जरूरत आपको पड़ेगी। और ये सब आएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करोगे। अब बात करते हैं कि हमारा टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या है। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के सिलेबस में देखो क्या है। टीजीटी के सिलेबस में हमारे पास लैंग्वेज में अनसीन पैसेज है और कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन एक ही बात होती है, इसे कुछ लोग आरसीबी के बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे हम लोगों को डिस्कस करने होंगे। फिर स्पेलिंग, जो मोस्टली स्पेलिंग्स गलत हो जाती हैं, स्पेलिंग्स के क्वेश्चन आएंगे। पंक्चुएशंस, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ कॉलन लगेगा। वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आ जाएंगे। टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सारे आपके ग्रामर के पार्ट हो गए जिसे हम लैंग्वेज में रखेंगे। फिर आता है टीजीटी का लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स भी इसमें डिस्कस होंगे। ऑथर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, कौन कौन से ऑथर हैं? विलियम शेक्सपियर है, हर जगह मिलते ही है आपको। जॉन मिल्टन, हर जगह आपको मिलते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी आपको हर जगह मिलते हैं। जॉन कीट्स, ये भी आपको हर जगह मिलते हैं। जॉन गाल्सवर्दी, ये भी मिलने। जॉर्ज ऑरवेल को ऐड किया गया है जो पहले टीजीटी के सिलेबस में नहीं हुआ करते थे, तो इस बात को ध्यान रखना। ये आपका पूरा टीजीटी का सिलेबस हो गया। तो टीजीटी के सिलेबस को अगर हम देखें तो ग्रामर पोर्शन उतना ही है जितना आपका लिटरेरी पोर्शन है, क्योंकि लगभग मुझे लग रहा है कि पूरी ग्रामर ही रख दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच रख दिए, नरेशन रख दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने के बाद फिर प्रीपोजिशन भी अलग से लिख दिया उन्होंने, जबकि प्रीपोजिशन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही टाइप होता है। इसका इशारा समझे, इस चीज का इशारा समझे, प्रीपोजिशन के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ग्रामर में अगर किसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो वो कौन सा टॉपिक हो सकता है?
वो हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे पीजीटी में क्या आएगा। इसका सब्जेक्ट कोड है 3 और टीजीटी का सब्जेक्ट कोड क्या था 4। अब देखिए ध्यान से, ग्रामर का पोर्शन लगभग सेम है, ध्यान से देखना। अगर हम ग्रामर के पोर्शन की बात करें तो लगभग सेम है। इसमें अनसीन पैसेज आपका दोनों में है, टेंसेस, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, नरेशन, इडियम्स, फ्रेजेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन, जो सेंटेंस करेक्शन हम लोग बाकी एग्जाम्स में देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाला, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल्ड सेंटेंसेस, इसमें पैराजंबल भी रख दिया, प्रीपोजिशंस हैं, वन वर्ड है, प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। ये सारा आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो गया। फिर अगर हम लिटरेचर में बात करें तो लिटरेरी टर्म्स में देखिए उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया और ध्यान से समझना। लिटरेरी पीरियड्स आ गए, रेनिसेंस एंड रिफॉर्मेशन आ गया, रिस्टोरेशन पीरियड आ गया, उसने बता दिया कि ये टॉपिक्स रखेंगे। न्यू क्लासिकल पीरियड में रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये सारे रख दिए। फिगर ऑफ स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जोड़ दी और वो है सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरोन, पन, सनिक्सीड, मेटोनिमी, यूफेमिज्म, एपोस्ट्रोफी, एंटीथीसिस, ये सारी चीजें उन्होंने रखी है, बता दिए। टोटल इतनी सारी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम सिर्फ इन टॉपिक से इन फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपका रिटोरिक एंड प्रोसिडी भी आएगा, मेजर स्टेंजास फॉर्म्स आएंगे, सोनेट, बैलेड, एल्गी, ओड, एपिक, मॉक एपिक, ये सारी चीजें आ जाएंगी। टाइप्स ऑफ नॉवल भी है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा भी है, मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स भी है जिसमें अरिस्टोटल है और लॉन्गिन्स हैं, डॉक्टर जॉनसन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों में कॉमन है, एस.टी. कॉलरिज है, मैथ्यू अर्नोल्ड है और टी.एस. एलियट है। देखो इतने सारे नाम देखकर ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ इनमें से राइटर्स ऐसे हैं जो बहुत लिमिटेड उनके एडिशंस हैं, तो वो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत डीप में भी पढ़ने पड़ेंगे। ऑथर्स और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो फ्री चांसर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं, पीबी सेली हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, चार्ल्स डिकन्स हैं, जॉर्ज एलियट हैं, अल्फ्रेड टेनिसन हैं, थॉमस हार्डी हैं, टी.एस. एलियट हैं, कमला दास हैं, मुल्कराज आनंद हैं, निसिम एजिकेल हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वाल्ट व्हाइटमैन हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, विलियम फॉकनर हैं, ऑर्थर मिलर हैं और टोनी मॉरिसन है। तो इतने सारे आपके किस में रहेंगे, ये सभी आपके पीजीटी में रहने वाले हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है जहां पर ये क्लास आप देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हम लोगों की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी और हमारा इसी नाम से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आप इसके लिए कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो। जैसे ही कोर्स आएगा आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी कि पैटर्न में कैसे चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वर्ड्स को शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, 10 मिनट शो के थ्रू और लॉन्ग वीडियोस के थ्रू, कंप्लीट क्लासेस के थ्रू मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट रिवाइज और न्यू पैटर्न के बेस पर समझाने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही, बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक मिलते रहिए इसी चैनल पर और साथ ही साथ अदर क्लासेस के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू, नमस्कार।